बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नमस्कार, आदाब। आज की एक मज़ेदार वीडियो में मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टेप टू द नेचर पे वेलकम करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो जैसा कि आज 1 अप्रैल है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अप्रैल के महीने में कौन कौन सी ऐसी 10 सब्जियां हैं जो आप उगा सकते हैं। तो गर्मियों की सब्ज़ी हैं, तो अभी गर्मी का टाइम शुरू हो गया है, तो आप 15 अप्रैल तक इन सब्जियों के बीजें लगा दें, वरना देर हो जाएगी, फिर आपके सीड्स जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। तो मज़ेदार सी वीडियो है, तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको हर इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा, सीड्स कौन से लेने चाहिए, गमले कौन से होने चाहिए, और इनको कैसे लगाना चाहिए, और उनका मौसम कौन सा होना चाहिए, और कौन कौन सी सब्जियां आप उगा सकते हैं। तो सबसे पहली सब्ज़ी है हमारे पास टमाटर की सब्ज़ी। ये चेक कर सकते हैं, ये हमारे टमाटर की पनीरी तैयार होगी। अब इसको हम बड़े बड़े गमलों में लगाएंगे और उसको ट्रांसप्लांट करेंगे। तो टमाटर सबसे पहली सब्ज़ी थी जो आप उगा सकते हैं अप्रैल के महीने में। मतलब टमाटर द फर्स्ट वेजिटेबल टू ग्रो इन द मंथ ऑफ द अप्रैल। तो इसकी पहली पनीरी लगती है, फिर पनीरी को आप बड़े बड़े गमलों में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो इसकी मौसम होती हैं, 2 मौसम होती हैं। एक आप इसको गर्मी के दिनों में उगा सकते हैं, तो एक सर्दी शुरू होने से पहले आप उसको उगा सकते हैं। मतलब 15 फरवरी टू 15 अप्रैल तक इसकी आप पनीरी तैयार करेंगे, फिर उसको पनीरी को बड़े बड़े गमलों में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ये पहली सब्ज़ी थी जो आप उगा सकते हैं, जैसे टमाटर की सब्ज़ी। दूसरी सब्ज़ी है हमारे पास ब्रिंजाल, मतलब बैंगन की सब्ज़ी। ब्रिंजाल राउंड, इसके भी 2 किस्म होती हैं, एक लॉन्ग ब्रिंजाल तो एक राउंड ब्रिंजाल। तो ब्रिंजाल को भी आप अप्रैल के महीनों में उगा सकते हैं। इसके भी 2 सीज़न होते हैं, एक गर्मी शुरू होने से पहले तो एक सर्दी शुरू होने से पहले। तो 15 फरवरी टू 15 अप्रैल तक आप इसको उगा सकते हैं बैंगन की सब्ज़ी को। इसके भी पहले पनीरी लगती है, फिर इस पनीर को बड़े बड़े गमलों में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट इतने बड़े ग्रो बैग में करना पड़ेगा, 10 से 12 इंच के ग्रो बैग में आपको ट्रांसप्लांट करने का। मिट्टी कौन सी होनी चाहिए? 60% आपके पास गार्डन सॉइल होनी चाहिए और 40% आपके पास ऑर्गेनिक कंपोस्ट। इसके साथ आप कोकोपीट और हल्दी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ फंगिसाइड, एज अ पेस्टिसाइड आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरी सब्ज़ी थी हमारे पास ब्रिंजाल, मतलब बैंगन की सब्ज़ी, जो आप अप्रैल के महीने में उगा सकते हैं। उसके बाद आता है हमारी तीसरी सब्ज़ी चिल्ली, मतलब मिर्च की सब्ज़ी। चिल्ली, ग्रीन चिल्ली लॉन्ग, जो मिर्च आप उगा सकते हैं अपने घरों के अंदर। आप अगर आपके पास सीड्स नहीं हैं तो जो आपके पास मिर्च है उसके सीड्स निकाल कर आप सॉइल में लगा देंगे, वो भी ग्रो हो जाएगी। तो तीसरी सब्ज़ी है हमारे पास ग्रीन चिल्ली लॉन्ग। तो इसके भी किस्म होते हैं, कई कई वैरायटीज़ होते हैं। हाइब्रिड आप सीड इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आपके जो प्लांट्स हैं वो जो पेस्टिसाइड का सामना कर पाए, उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो और प्रोडक्ट भी अच्छी हो। इसको भी आप साल में 2 बार लगा सकते हैं, एक गर्मी शुरू होने से पहले तो एक सर्दी शुरू होने से पहले। तो तीसरी सब्ज़ी थी हमारे पास ग्रीन चिली की। इसके भी पहले पनीरी लगती है, फिर पनीर को बड़े बड़े गमलों में या ग्रो बैग्स में उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो हमारी तीसरी सब्ज़ी थी चिल्ली की सब्ज़ी, मतलब ग्रीन चिल्ली लॉन्ग, थर्ड वेजिटेबल थी हमारी। फोर्थ सब्ज़ी जो है हमारे पास, ये भी ट्रांसप्लांट कर की जाती है। तो फोर्थ सब्ज़ी हमारे पास कैप्सिकम, मतलब शिमला मिर्च। ये भी मिर्च की किस्म है, तो इसको शिमला मिर्च बोलते हैं। इसकी भी पनीरी लगी जाती है, फिर पनीरी को बड़े बड़े गमलों में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो इसी तरह से जैसे हमारे टमाटर की पनीरी लगी हुई है, इसी तरह से आप कैप्सिकम की भी पनीरी लगा सकते हैं। इसको भी साल में 2 बार लगाते हैं, एक सर्दी शुरू होने से पहले और एक गर्मी शुरू होने से पहले। तो अभी टाइम है, आप उगा सकते हैं। इतना देर ना करें, फिर देर हो जाएगी, फिर आपके सीड्स जर्मिनेट करने में दिक्कत आ सकती है, दुश्वारी आ सकती है। तो आप इनको अभी अभी सीड्स को लगा दीजिए, तो 1 महीने के अंदर इनकी पनीरियाँ तैयार हो जाएंगी। फिर इन पनीरियों को बड़े बड़े गमलों में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो चौथी सब्ज़ी थी हमारे पास कैप्सिकम, शिमला मिर्च की सब्ज़ी, और इसके भी सीड्स लगा सकते हैं आप अप्रैल के महीनों में। 15 अप्रैल तक आप इसके सीड्स लगा सकते हैं। फिफ्थ जो 5वीं सब्ज़ी है हमारे पास भिंडी की सब्ज़ी है, ओकरा इसको बोलते हैं।
इसको भी आप गर्मी के दिनों में उगा सकते हैं। इसको आप 15 अप्रैल तक इसको उगा सकते हैं भिंडी की सब्ज़ी को। तो भिंडी डायरेक्ट भी लगा जाती है और इसके अगर आप इसको आप छोटे छोटे गमलों में इसको ट्रांसप्लांटेशन भी की जाती है। भिंडी को लगाने का तरीकाकार क्या है, जो वीडियो मेरी पड़ी है आप उसको देखकर आप उसको उगा सकते हैं। तो भिंडी को भी आप सिर्फ गर्मी के दिनों में उगा सकते हैं। एक इसके गर्मी के 2 सीज़न होते हैं, एक फरवरी, मार्च और अप्रैल, और तीसरा होता है जुलाई, अगस्त और सितंबर की गर्मी में। फिर ये नवंबर तक चलती रहती है। फिर आप इसको ट्रांसप्लांटेशन करने के बाद इसको बड़े बड़े गमलों में उगा सकते हैं। तो 5वीं सब्ज़ी थी हमारे पास भिंडी की सब्ज़ी ओकरा। इसको आप 15 फरवरी तो 15 अप्रैल तक उगा सकते हैं। ये जो भी पौधे थे ये इनको आप ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। तो इनको ये सब सब्जियां थी। अभी जो भी सब्जियां आएंगी वो बेल की सब्जियां हैं। ज़्यादातर जो सब्जियां होती हैं वो बेल की सब्जियां होती हैं हमारे गर्मी के दिनों में। तो छठी सब्ज़ी हमारे पास करेला, मतलब बिटर गॉड की सब्ज़ी। इसको भी आप अप्रैल के महीने में उगा सकते हैं। इसको आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो इसको आप पनीरी भी लगा। ये मेरे ये जो पौधे हैं ये मेरे करेले पौधे हैं। इसको मैंने मार्च के महीने में उगाया था। आप भी अभी टाइम में आप उगा सकते हैं अप्रैल के महीनों में। तो इसकी भी 6th सब्जी थी। इसको भी आप बड़े बड़े गमलों में, बड़े बड़े ग्रो बैग्स में उगाना है, फिर ही आपको अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। तो छठी सब्जी थी हमारे पास बिटर गॉड, मतलब करेले की सब्जी। ये भी 15 फरवरी तो 15 अप्रैल तक आप उगा सकते हैं। तो छठी सब्जी थी हमारे पास बिटर गॉड की सब्जी, जो एक बेल के सूरत में ग्रो करती है और ऊपर पर इसको आपको सपोर्ट देने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो एक व्यू भी आपको देता चलूँ, ये एक जहाज भी जा रहा है हमारे सामने। तो एक व्यू भी आपको देता चलूँ, इनके साथ ही आपको एक व्यू भी मिल जाए। तो ये जहाज भी चला गया। तो अभी 7वीं सब्जी हमारे पास बॉटल गोर्ड की सब्ज़ी, मतलब कद्दू की सब्ज़ी। इसको भी आप अप्रैल के दिनों में उगा सकते हैं। मतलब कद्दू को लगाने के लिए गर्मी का सीज़न होता है 15 फरवरी तो 15 अप्रैल तक आप उगा सकते हैं। ये भी बेल के सूरत में ग्रो कर। इसके भी 2 किस्म होते हैं, एक राउंड बॉटल गॉड और एक लॉन्ग बॉटल गॉड, मतलब गोल कद्दू और लंबा कद्दू। ये भी मेरे पौधे लगे हुए हैं, चेक कर सकते हैं, इनकी भी ग्रोथ चल रही है। ये वाले पौधे जो है ना, ये वाले जो सामने सामने आपके पड़े हैं, ये वो इधर वाले पीछे पीछे, ये भी हमारे कद्दू के पौधे हैं। तो 6th वेजिटेबल थी हमारे पास, नहीं 7th वेजिटेबल थी हमारे पास बॉटल गॉड की सब्ज़ी। 8वीं सब्ज़ी हमारे पास आती है या तूरी की सब्ज़ी, मतलब लूफा गॉड या स्पॉन्ज गॉड। ये 2 सब्ज़ियाँ हैं जो आप ये भी बेल की सूरत में उगाई जाती है। ये भी आप सब्ज़ी अप्रैल के महीने में उगा सकते हैं 15 फरवरी तो 15 अप्रैल तक। तो 8वीं सब्ज़ी थी हमारे पास स्पॉन्ज गॉड या लूफा गॉड, मतलब घिया तूरी की सब्ज़ी। इसको भी आप बड़े बड़े गमलों में या बड़े बड़े ग्रो बैग्स में उगाएंगे, फिर ही आपको अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। तो अप्रैल के महीने की 8वीं सब्ज़ी जो घिया तूरी मैंने आपको बताया, आप उगा सकते हैं। अप्रैल के महीने की 9वीं सब्ज़ी जो आप उगा सकते हैं वो है कुकम्बर, मतलब खीरा की सब्ज़ी। ये भी आप उगा सकते हैं अप्रैल के महीने में। ये मेरे पौधे हैं, ये जो सामने सामने आपके पास आपको नज़र आ रहे हैं, ये है खीरे की सब्ज़ी है। आप एज ए सैलेड इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आप अप्रैल के महीने में उगा सकते हैं 15 फरवरी तो 15 अप्रैल तक आप उगा सकते हैं। तो खीरे की सब्ज़ी, मतलब कुकम्बर की सब्ज़ी जो आप अप्रैल के महीने में उगा सकते हैं। इसको भी गर्मी के दिनों में लगाई जाती है, ना ही सर्दी के दिन। सर्दी में ज़्यादातर गर्मी में होता है, थोड़े मिकदार में आप सर्दी के दिनों में भी उगा सकते हैं। तो अप्रैल के महीने की 9वीं सब्ज़ी थी। तो अप्रैल की आखिरी सब्ज़ी राउंड स्क्वाश, ये भी गर्मी के दिनों की सब्ज़ी है और ये भी बेल की तरह, ये भी लॉन्ग बुश की तरह से यूज़ होती है। इसको भी आप उगा सकते हैं अप्रैल के महीनों में। ये भी बेल की तरह से ग्रो करते हैं। तो ज़्यादातर सब्ज़ियाँ बेल की तरह इस्तेमाल होती हैं। कुछ कुछ सब्ज़ियाँ हैं जो एक पौधे की तरह होती हैं, जैसे भिंडी का हो गया, बैंगन हो गया, टमाटर हो गया और चिल्ली हो गया और कैप्सिकम हो गया। ये प्लांट की तरह से ग्रो करती है। ज़्यादातर सब्ज़ियाँ एक बेल की तरह से ग्रो करती हैं। तो आखिरी सब्ज़ी थी राउंड स्क्वाश की सब्ज़ी।
तो ये थी 10 सब्जियों के नाम जो आप उगा सकते हैं अप्रैल के महीनों में। तो टॉप 10 वेजिटेबल्स टू ग्रो इन द मंथ ऑफ द अप्रैल ग्रोइंग वेजिटेबल्स। तो आज की वीडियो का यही टॉपिक था। तो मैंने आपको सब डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दे दी सब्जियों के बारे में और उनके नाम भी बता दिए आप कौन कौन सी सब्जियां उगा सकते हैं। ये सब लाइनें लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं सब लाइनें लगी हुई हैं, सब लाइनें लगी हुई हैं। मेरे से मोबाइल गिर गया था, माफ़ कीजिए, गलतियाँ हो जाती हैं। तो सब लाइनें लगी हुई हैं, तो आप उगा सकते हैं अप्रैल के महीने में। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हमारे स्टेप टू द नजर के चैनल को। अल्लाह ताला आपको सारी नेमतों से अता करे, अल्लाह ताला आपको और दुखों और बीमारियों से बचाए। अगर ज़िंदगी रही तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।